हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 12 परसेंटेज। परसेंटेज की प्रैक्टिस से स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे हम। तो सबसे पहले परसेंटेज का साइन, ये सिंबल क्या है? ये परसेंटेज का सिंबल है। नेक्स्ट, व्हाट इज परसेंट? परसेंट मीन्स पर और सेंट। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पर और सेंट। पर का मीन्स है आउट ऑफ और सेंट मीन्स 100। सेंट मीन्स 100, आउट ऑफ 100। परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 15%। ये 15%, इसका मतलब क्या हुआ? 15% मीन्स 15 आउट ऑफ 100। 15 आउट ऑफ 100। अगर हमने लिया सपोज ये तो 50% लिया हमने, 50%। सो इसे, ये परसेंट है, इसे रीड कैसे करते हैं ना, 50%, ऐसे ये रीड करते हैं। और इसी परसेंट को अगर हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, 50% को फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हमें लिखना है, तो हम ये सिंबल हटा देंगे, 50/100। ये सिंबल हटेगा और नीचे 100 आ जाएगा। सो ये परसेंटेज के फॉर्म में हुआ और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हुआ। इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि हमें परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। एग्जाम्पल कि इंग्लिश में आपको मार्क्स मिले हैं, इंग्लिश में सपोज आपको 40 मार्क्स मिले हैं। कितने में से मिले हैं? टोटल मार्क्स है 50। टोटल मार्क्स है 50 में से 40 मार्क्स आपको मिले हैं। सो अब इसका परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? परसेंटेज इक्वल्स टू, परसेंटेज फाइंड आउट कैसे करना होता है? जितने मार्क्स मिले हैं, 40 मिले हैं, सो 40 आउट ऑफ कितने मिले हैं? 50 में से मिले हैं, कितने में से मिले हैं? 50 में से 40 मिले। और परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें हमेशा मल्टीप्लाई विद 100 करना होता है। सो 100 से हमने मल्टीप्लाई किया। अभी ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक 0 है डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में भी 0 है। यहाँ पर भी एक 0 डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ये दोनों जीरोस कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचा है? 5 और यहाँ पर है 100। हम 5 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0। तो यहाँ पर आ गया 20 और ये है 40। 4 2 जा कितना होगा? 4 2 जा होता है 8 और 0 4 0 जा 0। सो 4 20 जा हो गया 80। तो हमें क्या मिला? 80%। अब यहाँ पर मार्क्स तो इंग्लिश में 40 मिला था, लेकिन परसेंट कितना मिला? 80% मिला। सो इस तरीके से हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। प्रैक्टिस 30 का क्वेश्चन नंबर 1, शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्जाम्स। शबाना ने कितना स्कोर किया? 736 मार्क्स। कितने? आउट ऑफ 800 मार्क्स में से उसने 736 मार्क्स स्कोर किया। सो व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड? सो व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड? उसने हमें मार्क्स बताया है, हमें परसेंटेज बताना है कि उसने कितना परसेंट स्कोर किया। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। मार्क्स स्कोर्ड बाय शबाना। शबाना ने कितने मार्क्स स्कोर किए थे? 736। सो 736 लिखेंगे, 736 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने थे? 800। सो हमने लिखा 800। नाउ वी कैन फाइंड आउट परसेंटेज। सो परसेंटेज क्या होगा? परसेंटेज इक्वल्स टू 736। कितने मार्क्स स्कोर किए थे वो हम न्यूमरेटर में ऊपर लिखेंगे, और कितने में से? 800 में से, इनटू परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई विद 100 करना होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 zeros है, यहाँ पर भी 2 zeros है। सो हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, ये 2 0 ये। नेक्स्ट यहाँ पर 736/8 है। 8 से हम कैंसिल करेंगे। 8 9 हमें पता है, 8 9 होता है 72। यहाँ पर 73 है, सो 8 9 72। तो यहाँ से 1 बच रहा है, 1 और 6 हो गया 16। सो हम ले सकते हैं 8 2 16। हमें क्या मिल रहा है? 92। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हमें आपको साइड में लेकर डिवाइड करना होगा। अभी हमें क्या मिल रहा है? 92% मिला। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? देयरफॉर शबाना
scored 92% in her exam. This is our final answer. Next question number 2. There are 500 students in the school in Dahi Handa village. Number of students कितने हैं? 500 students. If 350 of them can swim, so 350 of them can swim. So what percent of them can swim and what percent cannot? अब ये स्कूल में टोटल 500 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 350 बच्चों को स्विमिंग आता है, स्विमिंग करना आता है. सो हमें पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम. नंबर्स दे दिए हैं, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को स्विमिंग आता है, बट हमें परसेंट में बताना है व्हाट परसेंट ऑफ देम कैन स्विम और कितने परसेंट बच्चों को स्विमिंग नहीं आती और कितने परसेंट बच्चों को स्विमिंग आती है. सो लेट्स स्टार्ट. सोल्यूशन स्टार्ट किया. सबसे पहले हमने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 500. सो 500 आ गया यहाँ पर. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम, 500 में से कितने बच्चे स्विमिंग करना जानते हैं? 350. सो यहाँ पर 350 लिख दिया. नाउ अभी हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट बच्चे को स्विमिंग आती है. सो यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम, कितने परसेंट स्विम करना जानते हैं हमें दिखना है. क्या आएगा? सबसे पहले कितने बच्चे जानते हैं? 350. तो वो ऊपर आ गया 350. कितने में से? 500 में से. सो 500 इंटू परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. सो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पर अभी देख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 zeros है, यहाँ पर भी 2 zeros है, तो कैंसिल कर सकते हैं हम. 0 और ये 0 कैंसिल हो गए. नाउ यहाँ पर 350 अपॉन 5 है. 5 की टेबल में 35 आता है, सो हम कैंसिल करेंगे. 5 7 जा 35 एंड 5 0 जा 0. ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है? 70%. यहाँ पर हमें मिला 70%. 70% बच्चे स्विमिंग करना जानते हैं. द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्विम इक्वल्स टू 70%. नेक्स्ट, देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट स्विम. अब कितने परसेंटेज बच्चे स्विम नहीं कर सकते? इक्वल्स टू 70% बच्चे स्विम कर सकते हैं. सो टोटल कितना होता है? 100% में से 70% बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं. सो 100% माइनस 70% हम कर सकते हैं, तो जो बचेगा वो क्या होगा? हु कैन नॉट स्विम. सो 100 माइनस 70 क्या मिलेगा हमें? 30. सो 30% बच्चे जो हैं वो स्विमिंग नहीं जानते. तो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? देयरफॉर 70% of the students can swim and 30% of the students who cannot swim. सो ये हमारा फाइनल आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इफ प्रकाश सोल्ड जवार ऑन 75% ऑफ द 19,500 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, सो ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार. अब टोटल लैंड जो है 19,500 स्क्वायर मीटर है प्रकाश के पास, उसमें से 75% लैंड में उसने जवार को बोया है, जवार बोया है. तो टोटल लैंड कितना है? 19,500 स्क्वायर मीटर, उसमें से 75% उसने जवार को बोया है. सो ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट द जवार. सो इतने परसेंटेज, 75% में बताया है कि 75% ऑफ द 19,500 स्क्वायर मीटर उसने जवार प्लांट किया है, बट एरिया कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. टोटल एरिया ऑफ लैंड कितना था? टोटल एरिया ऑफ लैंड 19,500 स्क्वायर मीटर. टोटल एरिया ऑफ लैंड हमें पता है इतना दिया था. परसेंटेज ऑफ एरिया इन विच प्रकाश सोड जवार, कितना परसेंटेज एरिया में उसने किया था? 75%. तो 75% में नेक्स्ट क्या हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है? एरिया. सो देयरफॉर एरिया ऑफ लैंड वेयर प्रकाश
सोव जवार। कितना एरिया ऑफ लैंड है? 75% ऑफ 19,500। सो 75% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 75/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इंटू 19,500। अभी हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0, सो ये 0 जीरोस कैंसिल हो गए। सो क्या बच रहा है? 75 इंटू 195। सो 75 इंटू 195 मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है 14,625 स्क्वायर मीटर। सो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? देयरफॉर प्रकाश प्लांटेड जवार in 14,625 square meter of his land। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देयरफॉर प्रकाश प्लांटेड जवार इन 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सोहम रिसीव्ड 40 messages on his birthday. Of these 90% were birthday greetings। सोहम को 40 मैसेजेस मिले थे उसके बर्थडे के दिन। उसमें से 90% मैसेजेस जो थे वो बर्थडे ग्रीटिंग्स के से मीन्स बर्थडे विश किया गया था 90% मैसेजेस। हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड्स द ग्रीटिंग्स? 90% तो बर्थडे ग्रीटिंग मैसेज थे, पर हमें पूछा गया हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड्स द ग्रीटिंग। बर्थडे ग्रीटिंग्स के अलावा और कितने मैसेजेस उसे मिले थे वो फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, total number of messages received by Soham on his birthday। कितने मैसेजेस मिले थे उसे? 40 मैसेजेस मिले थे। So 40 लिख दिया हमें। टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस 40। परसेंटेज ऑफ मैसेजेस रिसीव्ड फॉर बर्थडे ग्रीटिंग्स। बर्थडे ग्रीटिंग वाले मैसेज का परसेंटेज कितना था? 90% उसे बर्थडे ग्रीटिंग्स मैसेज मिले थे। देयरफॉर हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग मैसेजेस रिसीव्ड बाय सोहम इक्वल्स टू कितने मैसेज मिले थे? नंबर ऑफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? 90% ऑफ 40 मैसेजेस मिले थे, उसमें से 90% में से बर्थडे ग्रीटिंग के थे। तो 90 हम लिख सकते हैं 90/100। इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, ये परसेंटेज का सिंबल हटाया तो 90/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 40। सो अब हम कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये 0 0 को कैंसिल किया, ये 0 ये 0। न्यूमरेटर में 2 zeros थे और डिनोमिनेटर में भी 2 zeros, तो 0 zeros कैंसिल हो गए तो हमें मिल रहा है 9 into 4। 9 4 होता है 36, तो 36 आंसर मिला हमें। सो नंबर ऑफ बर्थडे ग्रीटिंग मैसेजेस रिसीव्ड बाय सोहम इज 36। 36 मैसेज मिले थे, वो बर्थडे ग्रीटिंग्स के थे। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अदर मैसेजेस कितने मिले थे। 40 में से 36 तो बर्थडे ग्रीटिंग मैसेज थे। सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमें अदर मैसेजेस मिल जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ अदर मैसेजेस इक्वल्स टू 40 माइनस 36। 40 माइनस 36 में हमें क्या मिलेगा? 4। सो 4 मैसेज नंबर ऑफ अदर मैसेजेस इक्वल्स टू 4। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर होगा सोहम received 4 other messages besides the birthday greetings। So हम receive 4 other messages besides the birthday greetings। Next question number 5। Of the 5,675 people in a village, 5,448 are literate। Total number of people in a village are 5,675। इतने लोग विलेज में हैं 5,675। उसमें से
5448 पीपल पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है मीन्स पढ़े लिखे हैं। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज, हमें उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यहाँ नंबर में दिया है कि इतने नंबर ऑफ पीपल पढ़े लिखे हैं, सो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंटेज लोग गांव में पढ़े लिखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल नंबर ऑफ पीपल इन विलेज, कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल थे? 5675 पीपल। सो नंबर, उसमें से नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे कितने थे उसमें से? 5448। ये गिवन था क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज ऑफ लिटरेसी। सो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज। कितना परसेंटेज लिटरेसी है वो हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करनी है? जो जितने भी नंबर ऑफ पीपल पढ़े लिखे हैं, कितने हैं? 5448 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 5675। हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 100 करना होगा। नंबर्स थोड़े बिग है बट अभी हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 100 है और यहाँ पे 5675, ये भी डिविजिबल बाय 25 है और ये 100 भी 25 से, तो हम 25 से पहले डिवाइड करेंगे। अब 25 4 क्या होता है? 100 होता है। 25 4 100। यहाँ पर 25 ये 56 दिख रहा है तो हम ले सकते हैं 25 2 सो 25 2 होता है 50। तो हमें 2 मिला यहाँ पर। तो यहाँ से फिर क्या मिल रहा है? 6 बच रहा है। 6 और 7 67 हो जाता है। अगेन हम ले लेंगे 25 2 सो 25 2 50 हो जाएगा। ये भी कट गया 50। तो यहाँ से 17 बच रहा है। 17 और ये 5 17 बच रहा है और ये 5, तो 175 हो गया। अब 25 की टेबल में 175 कब आता है? 25 7 होता है 175। 25 7 175 होता है। सो ये कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला? 2 2 और 7। हमें न्यूमरेटर में 5448 इंटू 4 मिल रहा है। हमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हमें क्या आंसर मिलता है, वो हमें लिखेंगे। 4 8 32, 2 यहाँ 3 यहाँ 4 4 16 प्लस 3 19। सो 9 यहाँ पर 1 यहाँ 4 4 16 17 4 5 20 21। सो हमें 21792 मिल रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें ये आंसर मिल रहा है 21,792 अपॉन 227। अभी हमें इन्हें इसे डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करना है 227 है और यहाँ पर 217 है। ये 3 डिजिट नंबर है। यहाँ का 3 डिजिट देखेंगे तो हम इससे कम है। ये 227 है, 217 है, तो हम ये 3 डिजिट तो इज लेस देन 227, तो हम ये पूरा 4 डिजिट लेंगे। और 2179 या तो उससे कम देखना है हमें। 227 9 लेंगे तो हमें मिल रहा है 2043। 10 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 9 से ट्राई किया 227 इंटू 9 तो 2043 मिल रहा है हमें। इसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा? ये 9 में से 3 गया तो 6 मिल रहा है। 7 में से 4 गया तो हमें मिलेगा 3 और यहाँ से 1 में से 0 गया तो 1। ये 2 - 2 0। अब ये 136 इज लेस देन 227, तो ये 2 को हम नीचे ले लेंगे। ये हो गया 1362। अब हम देखेंगे 227 के टेबल में 1362 आता है क्या? लास्ट में ये 7 है तो 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो लास्ट में 2 मिले। सो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 होता है 42। तो 227 इंटू 6 ट्राई करके देखेंगे तो हमें यही मिलेगा 1362। तो अब हम लेंगे 227 6 1362। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमाइंडर 000 मिलेगा। तो आंसर हमें मिला 96%। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 96%। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी
in the village is 96%. Next question number 6. In the elections, 1080 of the 1200 women in Jambulgaon cast their vote, while 1360 of the 17 in Vadgaon cast theirs. So अब इन जाम्बुलगांव में 1200 वुमेन थी, 1200 वुमेन थी, उसमें से 1080 वुमेन ने वोट दिया है, कास्ट किया है अपना वोट। और वाड़गांव में 1700 वुमेन थी, 1700 वुमेन थी, उसमें से 1360 वुमेन ने वोट दिया है। सो हमें बताना है इन विच विलेज डिड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट। अब दोनों गांव में से किस गांव में ज्यादा मात्रा में वुमेन ने वोट दिया है, ये बताना है हमें। सो हम दोनों के परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस गांव में ज्यादा वोट दिया गया। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले गिवन जो भी दिया है वो लिख लेंगे। इन जाम्बुलगांव में टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी है? 1200। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 1200। और नंबर ऑफ वुमेन हु कास्ट देयर वोट, उन 1200 में से कितनी वुमेन ने वोट दिया था? 1080। सो ये गिवन था क्वेश्चन में, ये हमने लिख लिया। तो अब देयरफॉर हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो परसेंटेज ऑफ वुमेन हु कास्ट देयर वोट इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ वुमेन हु कास्ट देयर वोट इक्वल्स टू कितने लोगों ने 1080 ने वोट दिया था अपॉन 1200। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इंटू 100। सो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 20, यहाँ पर भी 20 है। सो 20 कैंसिल हो गया ना। 1080 है और नीचे 12 है। सो 12 के टेबल में 108 कब आता है? 12 9 जा 108 होता है और ये 0 बचा है तो 12 0 जा 0। तो हमें क्या मिल रहा है? 90 मिल रहा है। तो परसेंटेज ऑफ वुमेन हु कास्ट देयर वोट इक्वल्स टू 90%। 90% मिल रहा है। अब हमने जाम्बुलगांव का फाइंड आउट कर लिया, अब हम वाड़गांव का फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट इन वाड़गांव टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं? 1700 दिया है हमें, तो 1700 लिख दिया हमने यहाँ पर। और नंबर ऑफ वुमेन हु कास्ट देयर वोट, वाड़गांव में 1700 वुमेन में से कितने वुमेन ने वोट दिया था, वोट कास्ट किया था? 1360। इतने वुमेन ने वोट कास्ट किया था। तो नेक्स्ट हमें क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? परसेंटेज। सो परसेंटेज फाइंड आउट करना है। परसेंटेज ऑफ वुमेन हु कास्ट देयर वोट इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कितने लोगों ने वोट दिया था, कितने वुमेन ने? 1360 अपॉन 1700। परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इंटू 100। यहाँ पर आप सो 1360 अपॉन 1700 इंटू 100। सो अब यहाँ पर देख सकते हैं 20, यहाँ पर भी 20 है, तो ये 20 डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं हम। 0 हमने कैंसिल कर लिया। अब यहाँ पर 1360 बच रहा है और नीचे 17 बच रहा है। तो 17 के टेबल में 136 कब आता है? 17 8 जा होता है 136 और ये 0 है तो 0 यहाँ पर आ गया। सो हमें क्या मिल रहा है? 80। सो 80% मिल रहा है हम यहाँ पर। परसेंटेज ऑफ वुमेन हु कास्ट देयर वोट इक्वल्स टू 80%। इन वाड़गांव में हमें 80% मिल रहा है और हमें इन जाम्बुलगांव में 90% मिला। सो कौन से गांव का ज्यादा है? तो जाम्बुलगांव में ज्यादा प्रोपोर्शन में वुमेन ने वोट कास्ट किया है। सो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। सो हमारा फाइनल आंसर है द वुमेन फ्रॉम जाम्बुलगांव विलेज कास्ट अ ग्रेटर प्रोपोर्शंस ऑफ वोट्स। क्योंकि जाम्बुलगांव में आप साफ देख सकते हैं कि जाम्बुलगांव में हमें 90% मिला था और वाड़गांव में 80% मिला था। तो द वुमेन फ्रॉम, हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द वुमेन फ्रॉम जाम्बुलगांव विलेज कास्ट ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स।